everyone. My name is Mamta Huja. I am from New Australian Institute, Abohar. Today I am in front of you to just let you know how to solve the headings. मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है आइल्स की रीडिंग के अंदर कि हेडिंग को कैसे सॉल्व किया जाए। वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बड़ी अच्छी एक टेक्निक है जिसको हम अडॉप्ट करके वी कैन इजीली रीच टू आवर राइट आंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे दैट हाउ टू सॉल्व द हेडिंग्स। बेटा इसके लिए व्हाट इज माय स्ट्रेटजी, मैं मोस्टली बच्चों को बताती हूँ कि जो हेडिंग्स हैं, जो उसके पैराग्राफ्स हैं, उसको आप 3 तरीके से देखिए। एक जो रीडिंग के अंदर पैराग्राफ्स हैं, यदि बहुत बड़े हैं या मीडियम साइज के हैं या स्मॉल साइज के हैं, जो बहुत बड़े पैसेज होते हैं, बहुत बड़े पैराग्राफ होते हैं, उनकी हेडिंग मोस्टली फर्स्ट लाइन के मीनिंग में या सेकेंड लाइन के मीनिंग में बड़ी क्लियर हो जाती है। जैसे कोई भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन से हमें पता लग जाता है कि व्हाट शुड बी रिटन एंड व्हाट वाज रिटन या व्हाट इज रिटन इन द एसे। द सेम स्ट्रेटजी इज फॉलोड फॉर द हेडिंग। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो उन्होंने पैराग्राफ स्टार्ट किया है उसकी पहली लाइन का मीनिंग क्या है। मीनिंग को आपने मैच करना है और लाइन का मतलब है कि फुल स्टॉप तक, ये नहीं कि आप फर्स्ट लाइन, यदि फर्स्ट लाइन फुल स्टॉप तक 2 लाइनों से मिलके बनी है तो यू विल हैव टू रीड 2 लाइंस, यानी फुल स्टॉप तक आप पढ़िए और उसके बाद आप देखिए कि इस लाइन का मीनिंग क्या क्या है और मीनिंग को फिर आप उससे मैच कर लें। और साथ के साथ इफ यू वांट टू रीड, यदि आपको पहली लाइन से मीनिंग नहीं स्टार्ट शुरू हुआ समझ आना, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड लाइन को पढ़ सकते हैं। और बस जो बड़े बड़े वाले पैराग्राफ हैं, इन दोनों इन सब के जो आपके आंसर्स हैं वो पहली लाइन या सेकेंड लाइन से क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो हमने देखा कि हाउ टू सॉल्व द बिग पैसेज। यदि बिग पैराग्राफ है तो हमने ये स्ट्रेटजी अपनानी है। यदि हमारा पैराग्राफ मीडियम साइज का है, यदि मीडियम साइज का पैराग्राफ है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन मैच करें, सेकेंड लाइन फिर हेडिंग से मैच करें और देन यदि आपको नहीं मिला देन कम टू लास्ट लाइन। बीच का पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। आई मोस्टली कॉल इट रबिश, मैं इसको कचरा कहती हूँ। तो आपने इसको नहीं पढ़ना, आप फर्स्ट लाइन पढ़ें, सेकेंड लाइन पढ़ें और फिर लास्ट लाइन पढ़ें और इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 2-4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यदि मीडियम साइज का पैसेज है तो हमें बीच में पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उल्टा कई बार हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो उससे कंफ्यूजन अराइज होता है। तीसरा हमारे पास आता है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का जो हमारा पैराग्राफ है उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो हमारा ऊपर वाला पैराग्राफ था उसकी लास्ट लाइन और फिर स्मॉल साइज वाले जो पैराग्राफ हैं उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ के देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग, मैच कर लें। बेटे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग बाहर वाले पैसेज के और हेडिंग के मैच करते हैं। जैसे आपकी स्टार्टिंग कोई एप्लीकेशन से हुई है, एप्लीकेशन का मतलब है यूसेज, तो आप पैराग्राफ की जो हेडिंग्स देखने के लिए आप हेडिंग्स के देखिए कि उसमें कोई यूसेज तो नहीं है, कोई एप्लीकेशन वर्ड तो नहीं है, सिनोनिम्स मैच कर लें। यदि किसी में उन्होंने वुड विल की बात करी है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन होगा, फ्यूचर होगा, इस तरह की हेडिंग्स होंगी। तो हेडिंग सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करो। बिग पैराग्राफ, मीडियम पैराग्राफ एंड स्मॉल पैराग्राफ। थैंक यू एवरीवन।